Hello, assalamu alaikum to everyone. Come on. कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? Come on, ऑस्कर. आज आपको ऑस्कर से मिलवाना था मैंने. Come on, ऑस्कर. कैसे आप सब लोग? खैरियत से? ओके जी. सो आज का सेशन इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ आवर 6th डे टू स्टार्ट विद यू. इसके अलावा जो 2 मैंने आपको वैसे रिकॉर्डेड सेशंस भेजे हुए हैं ताकि आप लोग अपने आप को, अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सको और मोबिलाइज रख सको अपने आप को इन योगास के हवाले से इन डेज़ में. सो मेरे पास कुछ मैसेज आए. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मैसेजेस किए और जो मेरे मैनेजर्स और असिस्टेंट्स हैं वो बताते रहते हैं मैसेजेस के हवाले से. कुछ एक मैसेजेस हैं. सबसे पहले उनका मैं रिस्पॉन्स करता हूँ. फिर उसके बाद हम लोग आज जो सेशन करेंगे दैट वुड बी अबाउट द लोअर बैक पेन. जो L4 L5 के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे और वो मेरे असिस्टेंट बता रहे थे कि लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर हम लोग बात करें. और 2 एक पोस्टर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और उसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह ताला होगा. पहले जो हम लोगों का प्रॉब्लम थे वो मैं उसके सॉल्यूशंस के लिए आप लोगों को बता दूं. बहुत सारे जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि वो इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते. तो जैसे कल हम लोगों ने बात की थी कि अगर वो इस तरह से नहीं बैठ सकते तो वो कल वाले जो स्पेशली हम लोगों ने पोस्टर किए हैं तो वो अपने आप इस तरह से बैठ सकते हैं. बड़ा इजीली बैठ सकते हैं अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए. जो हम लोगों ने कल काम किया था अपने शोल्डर्स एंड अपने जो नेक की स्ट्रेंथन के ऊपर काम करने के लिए था वो उस हवाले से था. तो वो इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरे पोस्चर्स हैं जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं आज जो हम लोग करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा खड़े होकर करने वाले नहीं हैं जिससे हमारी नीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा या हमारी टांगों पे वो प्रेशर आएगा. वो उस तरह से नहीं होगा बल्कि ये वाला जो हमारे आज भी होगा वो बैठ के या लेट के करने वाले होंगे. तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं. उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को पास ऑन करूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने बैठना है, किस तरह से खड़े होना है या किस तरह से लेटना है. सो ऐसे लोग जिन लोगों का ये लोअर बैक का प्रॉब्लम रहता है वो उस हवाले से. उसमें स्टूडेंट्स के भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए. उसमें ऐसे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनके भी मैसेज आए. इसमें जो हाउस वाइफ्स हैं उनके भी मैसेजेस आए कि किस तरह से इस मसले से जान छुड़ानी चाहिए. तो मेरी वही वाली कोशिश होती है कि मेडिसिन को हम लोग छोड़ के और ज़्यादा हमारी जो एफ़र्ट्स होनी चाहिए वो हमारे फ़िज़िकल पोस्चर्स के ऊपर होनी चाहिए. वो किस तरह से ठीक रहते हैं. सवालों के जवाब के हवाले से वही वाला कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था कि सहरी में कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिसकी वजह से हमारी प्यास जो है वो कि उस प्यास की शिद्दत जो है वो कम महसूस हो. तो कल भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था कि ऐसे जो लिक्विड्स हैं वो यूज़ किए जाने चाहिए और स्पेशली जो लिक्विड्स का टाइम है इनटेक का वो होना चाहिए अफ्तारी और सहरी के दरमियान वाला जो अरसा है उसमें आप अपने 10 से 12 लीटर 12 जो ग्लासेस हैं उसको आप लोगों ने पूरा पीना है क्योंकि वही आपको डिहाइड्रेशन के हवाले से वो आपको बचाएगा. और उसके अलावा कोई ऐसी तली हुई या फिर ऐसी मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत खाई जाएं. हाँ उसमें हम लोग इस बगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जो चिया सीड्स हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो हमें हर वक्त हाइड्रेट रखता है और हम लोगों को पानी की कमी का एहसास नहीं होने देता. और इसी तरीके से ये हम अफ्तारी में भी कर सकते हैं. अब अफ्तारी में कल हम लोगों ने सहरी के हवाले से ज़्यादा बात की थी. आज हम अफ्तारी के हवाले से करेंगे. और अफ्तारी में जो ज़्यादा चीज़ अच्छी होगी वो यही होता है कि फ्रूट्स जो हैं हम लोग वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें बजाय इसके कि हम लोग कुछ तली हुई जो आइटम्स हैं उनको इस्तेमाल करें जैसे समोसाज हैं. हाँ अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर्स हैं तो दैट्स वेरी गुड. वो ऑप्शन चेंज हो जाती है क्योंकि उसमें कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाती हैं. और वैसे भी जब हम लोग
फ्रूट से उसको अवतार करते हैं। सो वो क्या करता है कि वो हमारी जो डाइजेशन है उस प्रोसेस को बहुत बेहतर बना देता है। कंपैरेटिवली उनसे वो ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाते हैं, और उसका यही फ़ायदा होता है कि हम लोग जो फ़ौरन से हमें एकदम से जो मैदे पे प्रेशर का फ़ील होता है वो फ़ील कम फिर उस तरह से होता है, और फिर हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब मगरिब की नमाज़ के वक्त भी वहाँ पे भी हम लोग रिलैक्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना खाना भी खा सकते हैं। सो ज़्यादा बेस्ट यही है कि हम लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और अगर हम लोगों ने लिक्विड इस्तेमाल करने हैं तो उसमें बजाय इसके कि रूह अफ़ज़ा या फिर कुछ इस तरह के जो लाल शरबत हैं या फिर जो ब्लैक हमारे बेवरेजेस हैं, उससे बेहतर है कि हम लोग सिर्फ पानी, और वो भी रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें। उसमें हम लोग डाल सकते हैं तुहमे बलागा, जिसको चिया सीड्स बोलते हैं, या फिर इसबगोल भूसी जो होती है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये वो सारे हैं जो हमें एकदम से हाइड्रेट कर देते हैं, ठीक है। सो उस हवाले से ये हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर पानी की मिक़दार हम लोग उसी तरीके से पूरी करते रहें सहरी होने तक, ताकि सुबह हमें फिर पानी का एहसास उस तरह से शिद्दत ना रहे, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा था। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे जो वेट लॉस सेशन है, उस हवाले से डाइट प्लान्स पे भी हम लोग बात करेंगे, और उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। इस वीक में मैं चाह रहा था कि हम फ़िज़िकल पेन पे थोड़ा सा काम करें उस हवाले से। ओके जी, तो आज का सेशन उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें इसी पोजीशन में बैठना होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं बैठा जाता, ऐसे लोग, कल भी मैंने बात की थी, आप लोग कुशन यूज़ कर सकते हो, पिलो यूज़ कर सकते हो, या दीवार का इस तरह से सहारा ले सकते हो ताकि आपकी पूरी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बैठे बैठे आप अपनी टांगों को फ़िलहाल ऐसे सीधा रख सकते हो, ताकि हम लोग अपने आप को रिलैक्स पहले करेंगे ताकि हम लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और इसमें हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले आप उसी पोजीशन में बैठे हो जिस तरह से कल हम लोग बैठे थे। हाँ, एक वीडियो में यूट्यूब पे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि योगा भी THP पे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के हवाले से हैं, उसमें मैं कुछ जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो जो आप लोगों को इस हवाले से होगा कि आप खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद, जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, एक तो उस दिन हमने पूरा इसके ऊपर पॉस्चर्स किए थे, लेकिन वो सिर्फ ये है कि हम सांस किस तरह से ले सकते हैं ताकि सांस हमारा, वो कुछ प्राणायाम हैं, ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग खाने के फ़ौरन बाद अगर उसको परफॉर्म करेंगे तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ वो ब्रीदिंग पैटर्न्स होंगे। तो उसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो ऐसे लोग जिनको गैस, अफारापन, ब्लॉटिंग या फिर कटी डकार या फिर नौजिया, इस तरह की सूरत हाल होती है, और स्पेशली जो प्रेगनेंसी के दौरान वीमेंस हैं, उन लोगों के लिए वो बड़े शानदार ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस हैं, बल्कि हम लोग पैटर्न्स कह सकते हैं। सो वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो बड़ा शानदार होगा। ऑल राइट जी, हम लोग सबसे पहले अपने आप को करते हैं रिलैक्सेशन में लेके जाते हैं। तो रिलैक्सेशन करने का क्या मतलब है कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्रिपेयर आवर सेल्फ एंड आवर ब्रेन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग फॉर आवर बॉडी। तो अगले 20 मिनट के लिए हम लोग अपनी बॉडी को चूँकि इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उसके लिए हमें इसको पहले तैयार करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जैसे किसी जगह पे अगर हम लोगों ने जाना है तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो फिर किसी जगह पे जाते हैं, इसी तरीके से हम लोग अगर खाना खाना हो तो टेबल पे बैठते हैं तो फिर ही खाना हम लोग खा सकते हैं, या किसी भी जगह पे। सो इस तरह से हम लोग अपने योगा मैट पे, बेड पे, चेयर पे, सोफ़ा पे, किसी भी जगह पे बैठे हैं तो बैठने का मकसद है कि हम किस मकसद के लिए बैठे हैं। तो हम लोग इस मकसद के लिए बैठे हैं कि हम अपनी सेहत के ऊपर आज काम करने लगे हैं, और स्पेशली अपने जो लोअर बैक पेन है, जो कमर का दर्द है, और निचला हिस्सा जो L4 L5 के बहुत ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस आए हैं, वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, उसके लिए मैं 2-1 पॉसेस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी कंप्लीट वीडियो वैसे योगा विद THP पे 20-25 मिनट की वीडियो है, उसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, इनको भी उसमें ऐड कर सकते हो, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा पोस्टर हैं जो हम लोग बाद में वक्तन फ़वक्तन इसमें ऐड करते रहेंगे। तो अपने यहाँ से रिस्ट जॉइंट से यहाँ पे हम लोग बैठेंगे अपने इसी पोजीशन में, और यहाँ से इनको, और अपने आप को, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, अपने चेहरे को बिल्कुल रिंकल फ्री रखिए, स्माइल रखिए इसके ऊपर, अपने लंग्स को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए, और इनहेल और एक्सेल हम लोग नेचुरल ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपकी ब्रीदिंग पे।
कि सांस किस तरह से इन हो रहा है, किस तरह से आउट हो रहा है, इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है। सारा फोकस रखिएगा अपनी सांस पे, सांस इनहेल एंड एक्सहेल। सांस कैसे इनहेल हो रहा है, कैसे एक्सहेल हो रहा है। कुछ ही देर में आप अपनी हिप के ऊपर पूरा बॉडी का वेट शिफ्ट कीजिएगा ताकि आपके ये जो घुटने हैं ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। पूरा फोकस अपना रखिएगा सांस पे, सांस किस तरह से इनहेल और एक्सहेल हो रही है। और अब लंबा और गहरा सांस लीजिए और मुंह के जरिए सांस को बाहर निकालेंगे और फिर हम वापस आएंगे। इनहेल कीजिए, ऑल राइट जी। सो हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि हम लोग कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कुछ जो भी स्टार्ट करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन उसको शुरू करने से पहले उसी तरीके से सबसे पहले हम इसको ज़रूर परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम अपने आप को वार्म अप कर लें। जिस भी एरिया के लिए हम लोगों ने काम करना हो उसको आप लोग वार्म अप ज़रूर कर लिया करें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उस एरिया पे फिर जब हम लोग स्ट्रेचेस में जाते हैं जब, तो वो फिर हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचता जिस तरह से फ़ौरन से हम एकदम से ठंडे जिस्म से कोई भी अगर एक्सरसाइज या पोज या कुछ भी करते हैं तो हमारी बॉडी क्या है वो फिर हमें रिस्पॉन्ड नहीं देती, क्योंकि वो अभी अपनी पहले वाली हालत में होती है, यानी मसल्स उसके ठंडे होते हैं। तो इस वार्म अप करने से क्या है कि बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है वो आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा मसल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जब हम गर्म किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसको हम लोग काफ़ी खींच सकते हैं। तो योगा में हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेचेस करते हैं, उस मसल को अपनी जगह से थोड़ा खींचते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी जगह से थोड़ा सा आगे होके उसमें ब्लड की सर्कुलेशन पूरी तरीके से पहुंच सके। हाँ, जो लोग नहीं कर सकते इस तरह से वो थोड़ा सा आगे कर लें इसको, और अभी फ़िलहाल शुरू ऐसे करें, ठीक है। आहिस्ता 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 करते 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 आप इसको बिल्कुल करीब ले आएंगे और फिर आप इसको करेंगे। लेकिन जो आपका प्रेशर आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए, जो ये वाला एरिया है हमारा इनर थाई वाला, क्योंकि इसको हम लोगों ने, ये स्पेशली फीमेल के लिए बड़ा शानदार है, मेल के लिए बड़ा शानदार है। जैसे कल भी मैं बता रहा था शुगर के क्लाइंट्स के लिए बड़ा मज़ेदार है। और ये शुगर पे इंशाल्लाह हमारे पास कल काफ़ी मैसेज आए हैं डायबिटीज़ के क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए भी हमारे पास कुछ पॉस्टर्स हैं जो योगा के, वो आज नहीं हम लोग अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला एक वो सेशन प्लान करते हैं। आप साथ साथ मैसेजेस करे जाएँ और मैसेजेस पे आप लोग बताते जाए कि जो जो प्रॉब्लम ज़्यादा है वो हम लोग देख लेते हैं कि ज़्यादा मैसेजेस हमारे पास जिस प्रॉब्लम के आते हैं फिर वो वाला हम लोग सेशन जो है वो प्लान कर लेते हैं। सो आप आज भी उसी तरीके से मैसेजेस करते रहिएगा और कल के हवाले से भी अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा आज वाले सेशन में कि कल जो हम लोगों ने अपने मसल्स पे को स्ट्रेंथन के लिए काम किया था, स्पेशली गर्दन और अपने शोल्डर के लिए, वहाँ पे आपको कैसा महसूस हुआ है, कुछ बेहतरी आई, और बेहतरी इंशाल्लाह ताला आएगी विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट द बेनिफिट्स। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। एक दिन में तो शायद उस तरह से ना हुआ हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से वार्म अप कर लिया और फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रहते हुए अपने दोनों टांगों को इस तरह से आपस में, ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग इनको अच्छे तरीके से वार्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मसल बेसिकली कनेक्ट करेगा तो हम लोग इसको भी वार्म कर रहे हैं। और हम लोग इसको वार्म करेंगे, ये देखिएगा, हमने राइट और लेफ़्ट वाले दोनों पाँव को मिलाइए और यहाँ से आप इनको थोड़ा सा खोलिए और ये राइट वाला जो हमारा पाँव का अंगूठा है ये हमारे लेफ़्ट वाले एड़ी के साथ, और फिर इसी तरीके से 1 2 3, 1
2 3, 1 2 3, 1 2 3 and 1 2 3। ठीक है, अब अपने दोनों पाँव को एक साथ मिलाएंगे और एक साथ मिलाते हुए इसको इसी तरीके से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 and 1 2 3। ठीक है, ये देखिएगा पूरा खींचेंगे इसको और फिर इस तरीके से इसको हम लोग थोड़ा सा 1 2 3 और फिर आराम आराम से 1 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसको इसी तरीके से हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, सो ये हमारी मूवमेंट हो जाएगी। अब हमारा जो मसल जहाँ पे हम लोग चाह रहे थे वहाँ पे वो अच्छे तरीके से वार्म हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो उसके ऊपर काम करने के लिए मैं इस तरफ से आपकी तरफ आता हूँ। सो इस पोजीशन में आपको सबसे पहले आना है। बिगनर्स के लिए भी हाँ, ये बिल्कुल, ये अभी जो मैं पोस्चर करवाता हूँ ज़्यादातर मैं बिगनर्स के लिए करवाता हूँ, ज़्यादा एडवांस पे नहीं मैं जाता, ताकि आप लोग इसको देखें। और सिर्फ एक दफ़ा देखने से नहीं होगा या एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी। क्योंकि अब मैं रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे भी आपके पास भेज देता हूँ, ग्रुप में भी भेज देता हूँ, यूट्यूब पे भी इन्हीं आज वाले सेशन को या जो भी सेशन हुआ है वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप किसी भी जगह से वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। सो आप इस पोजीशन में सबसे पहले आइएगा। ये हम लोग L4 L5 के लिए आज काम कर रहे हैं, अपनी लोअर बैक पेन के लिए। और L4 L5 कहाँ पे होता है हमारा, ये वाला, ये लोअर बैक पेन होती है हमारी यहाँ पे स्पेशली। ये हमारा जो पोर्शन है ना यहाँ तक, ये हमारा इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारी लोअर बैक पेन यहीं से शुरू होती है और फिर इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से करेंगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनहेल करते हुए अपनी लोअर बैक पेन को, इसको आपने नीचे लेके आना है और अपनी गर्दन को इस तरह से उठाना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको ऐसे हम लोगों ने करना है कि ये वाली साइड जो हमारे पूरे शोल्डर ब्लेड्स हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे और हमारी चिन जो है हमारे कॉलर बोन के साथ टच करेगी। सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खींचते हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं सामने से आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले। ये देखें, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है, ये मेरा शोल्डर है और ये मेरा हाथ। ठीक है, यहाँ से मैं, ये देखिए ये पोजीशन मेरी बनी, ये अपनी जगह पर हैं, ये नहीं अपनी जगह से हिल रहे। ठीक है, ये पोजीशन बनी 1 2 3 4 5। अब यहाँ से मैंने अपने सांस को बाहर निकालते हुए साथ ही अपने शोल्डर्स को राउंड कर दिया ऊपर की तरफ। ये कैट पॉज होता है। मेरे कान दोनों इसके दरमियान, मेरी ठोड़ी मेरे कॉलर बोन के साथ, पेट मेरा अंदर की तरफ और नज़रें मेरी बैली बटन की तरफ, नाफ की तरफ। 1 2 3 एंड 5। रिलैक्स कीजिए और लास्ट टाइम आइएगा। 1 2 3 4 5। सांस को बाहर निकालते हुए एंड 5। ठीक है, फिर यहीं से यहाँ पे हम लोग बैठेंगे और यहाँ से हम लोगों ने इधर आपने यहाँ पे प्रेशर आपके आना चाहिए, रिलीज़ होना चाहिए। प्रेशर आने का मतलब है कि प्रेशर अगर रिलीज़ होगा तो हम लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पिछली तरफ से आपने क्या करना है कि अपने दोनों, ये देखिए अंगूठे हैं, इनको मिलाना है और अपने जो यहाँ पे अब बाहर है घुटने अपने बाहर, जितने आप मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने आगे की तरफ आना है, अपने हाथों को इस तरह से लाते जाना है, लाते जाइए जहाँ तक आ सकते हैं। कोहनी आपकी ज़मीन पे लग गई और आपकी पहले नाक और फिर आपकी पेशानी, इस पोजीशन में आपने आना है। अब यहाँ पे आपके जितना भी प्रेशर होगा आपकी कमर दर्द के दौरान, ये सारा इससे रिलीज़ हो जाएगा। 1 2 3 4
5। हिप देखिए मेरी शुरू में आपकी हिप शायद यहाँ पे होगी, लेकिन आपने हिप को अपनी एड़ियों के ऊपर लेके आना है। अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो ऐसे आ जाइए, कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी जो हिप है वो एड़ियों के साथ रहनी चाहिए, टच होनी चाहिए। फिर ही आपको यहाँ पे जो प्रेशर आता है वो रिलीज़ होगा और यहाँ पे आपके जो बल्ज आया हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन आई हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पे भी आप 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, जहाँ पे आप समझे कि आपको सुकून आना शुरू हो गया, आप उतनी देर तक यहाँ पे रुकिए। सॉरी, हिप नहीं उठानी, हिप शुरू में आपने रखनी है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से होते हैं, तो इस तरह होने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मेरी हिप कहाँ पे टच हो रही है, मेरी एड़ियों के साथ। पेट मेरा अंदर होगा और घुटने मेरे बाहर की तरफ खुले होंगे। घुटने में जितने खोलूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे रिलैक्स फील होगा। और फिर यहाँ से आप इस पोजीशन में आएंगे और इस पोजीशन में कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद दोबारा से इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए, ये देखिए मैं एक्सहेल करते हुए यहाँ से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मेरी कोशिश है कि मेरी हिप जो है मेरी एड़ियों की तरफ ही रहे। यहाँ पे अब मैंने अपने दोनों बाजू ऐसे बाहर निकालिए, हथेलियाँ आसमान की तरफ, और पहले अपनी नाक और फिर अपनी पेशानी। यहाँ पे भी काउंट कीजिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर सांस लेते हुए इनहेल करते हुए उठिए और फिर कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठिए, ताकि ब्लड जो है वो पूरे। अब जब हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे तो अब हमने कुछ देर के लिए अपने ब्लड को होल्ड कर लिया। अब हमारा ब्लड जो है वो यहाँ तक सर्कुल कर रहा है, ताकि हमारा जो वो वाला पोर्शन है लोअर बैक पेन वाला, वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जाए और यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाए। अब यहाँ से हम लोग एक थर्ड पोजीशन में जाने लगे हैं। उसके लिए आप लोगों ने इस तरह से लेट जाना है। यहाँ पे मैं ठीक तरह से नज़र आ रहा हूँ ना सबको? साथ साथ आपने कमेंट्स देते जाइए, जहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो, हमारे असिस्टेंट हमारे साथ हैं, वो फिर हमें साथ साथ बताते रहते हैं, फिर हम लोग उसको उस तरह से क्लियर करते रहते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये इस पोजीशन में हो, मेरी पेशानी और मेरी नाक ज़मीन पर है, पीछे से मेरे पाँव का फासला सिर्फ 4 से 5 इंचेस का है। यहाँ से इसी पोजीशन में अब जो मेरी कोहनी है वो मेरे रिब केज के साथ है। ये मेरी जो पसलियाँ हैं वहाँ पे मेरी कोहनी है, दोनों एक। हाथ मेरे इस तरह से, हाथ के पंजे इस तरह से मैंने खोलने हैं और यहाँ से मैंने अपने आप को सिर्फ अगली तरफ से इतना उठाना है। ठीक है, सिर्फ इतना उठाऊँगा, दैट इज़ अ हाफ कोबरा। अब मेरा जो प्रेशर मुझे महसूस होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए काम कर रहा हूँ। जिनको लोअर बैक पेन है उस एरिया के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ये इसी तरीके से इतना आप लोगों ने बस उठना है। मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये देखिए सिर्फ ये मेरा प्रेशर अगर मेरे जिस्म के किसी और हिस्से पे आ रहा है, इट मीन्स आई एम नॉट वर्किंग द करेक्ट पोस्चर। तो फिर 2-3 सेकंड्स के बाद, 5 सेकंड के बाद दोबारा से वापस आएंगे। फिर सांस को भरते हुए सांस को रिलीज़ कर देंगे और नेचुरल सांस जारी रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर वापस आएंगे और दोबारा से इनहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर रिलैक्स करेंगे और अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से रख देंगे अपने राइट और लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से फिर हम लोग इनहेल करेंगे और सिर्फ ये वाला हिस्सा उठाएंगे अपना। अगर आप बाजू पीछे लेके जाना चाहते हैं लेके आ सकते हैं, बाजू सामने लाना चाहते हैं सामने रख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। फिर इसको वापस ले आएंगे, यहाँ पे हमारा आना चाहिए ताकि वो जो बल्ज आया हुआ है हमारा वो रिलीज़ हो जाए। फिर इनहेल कीजिए, पीछे से पाँव देखें मेरे बिल्कुल नीचे हैं, सिर्फ अगली तरफ, या फिर आप इस तरह से ज़्यादा और ज़्यादा उठेंगे इस पोजीशन में और फिर अपने आप को रिलैक्स करते।
लास्ट टाइम आइएगा, इनहेल कीजिए। आप हाथों को हाथों में भी डाल सकते हैं। शुरू में आपसे हो सकता है यहाँ तक आया रहे, कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आप, हाँ, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि आपके ये ना हो गई यहाँ से ठीक होते होते आपके लोअर बैक में से होते होते आपके अपर बैक में प्रॉब्लम आ जाए। सो यहाँ पे आप फिर रिलैक्स कीजिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इसी पोजीशन में आप लोगों ने आना है। अब आपकी इस वक्त आपकी हिप जो है वो ऊपर होगी, अब आपकी हिप नीचे नहीं होगी। तो पहले वाले पोस्चर में मैंने आपको बताया था नीचे होगी, यहाँ पे आपकी हिप ये पोजीशन में होगी, ताकि आपकी गर्दन पे जो प्रेशर आया, आपके शोल्डर पे जो प्रेशर आया, आपके इस एरिया में जो प्रेशर आया वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। 1 2 3 4 एंड 5। इस पोजीशन में आइए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए। यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो करना शुरू हो गया, यहाँ पे जो बल्ज है, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे जो सोज है, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। दैट वुड बी बेटर। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में इसको करते हो परफॉर्म, आप विद इन द डे करते हो किसी भी वक्त, या शाम को आप सोने से पहले करते हो, तो ये इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको रोज़े का भी इतना प्रॉब्लम वो नहीं होगा उस तरह के। इस पोजीशन में रहिए, रिलैक्स कीजिए। हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट? All right. Okay जी, so is there any questions people are asking right now? So you can ask any kind of question related to today's exercise। और जो आज का है हमारा लोअर बैक पेन L4 L5 स्पेशली जो है, उसके हवाले से आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। और जब ख़त्म होने लगे सेशन तो फिर आप वो क्वेश्चन कर सकते हो जो नेक्स्ट आने वाले हमारे पोस्चर्स होते हैं, या आने वाले हमारे डेज़ होंगे, तब कौन से हमारे प्लान्स होने चाहिए, या फिर आपको कोई भी सवाल पूछना हो अपनी हेल्थ के हवाले से, तो वो आप साथ साथ कर सकते हैं। सो कीप योर सेल्फ बिज़ी दोनों तरह से, यहाँ पे भी मेंटली भी एंड फिज़िकली भी। सो दोनों तरह से आप ताकि बिज़ी रह सके। ठीक है जी। यहाँ पे अब जो प्रेशर आया, इसका लास्ट हम लोग पोस्चर करने लगे हैं। इसके बहुत ज़्यादा पोस्चर है जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब योगा भी THP पे रखे हुए हैं, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हो। मैंने लोअर बैक पे, अपर बैक पे, सैक्रल एरिया पे, लंबर एरिया पे, अपने गर्दन पे, हर तरह से उसमें डाली हुई हैं। तो ये भी मैं कुछ डिफरेंट हैं, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें, ओके जी, अब यहाँ पे आपने इस तरह से अपने इस पोजीशन में लेट जाना है। अब आपका जो प्रेशर आपने फील करना है इस एरिया में करना है। ये वाला जो एरिया हमारा हिप से थोड़ा सा ऊपर वाला, ये हमारा लंबर एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर फील कीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस पोजीशन में नहीं है ना, इस पोजीशन में, बिल्कुल इसके पैरेलल हैं, यानी एक सिमत में है हमारे शोल्डर भी और हमारे बाजू भी, दोनों देखिए राइट लेफ्ट साइड पे। आप थोड़े से अपने बाजुओं को, अपने घुटनों को एक साथ मिलाइए, जिसमें आपके टहने भी साथ होंगे, आपकी पाँव की उंगलियां भी साथ होंगी, और आपके घुटने भी एक साथ होंगे। यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकिए। राइट वाली टांग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, राइट वाली टांग बिल्कुल सीधी। लेफ़्ट वाली टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, अपने घुटने तक लाएंगे इसको। राइट वाले बाजू को ऐसे उठाते हुए इस तरह से इसको पकड़ेंगे अपोजिट साइड से, और इसको इस पोजीशन में लाएंगे। अपने जो गर्दन है वो राइट साइड पे नहीं, लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, जिस तरफ हमारा बाजू है। 1 2 3 4 5। वापस आइए, दोनों बाजू, दोनों टांगें सीधी, दोनों बाजू इस तरफ। अब हम लोग दूसरी साइड पे काम करने लगे। आप अपनी लेफ़्ट वाली टांग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, राइट वाली टांग को, राइट वाले पाँव को अपने लेफ़्ट वाले घुटने के पास रखिए, जिस तरह इस वक्त मैं मौजूदा हालत में हूँ। अपना लेफ़्ट वाला बाजू उठाइए, राइट वाले घुटने को थोड़ा सा उठाइए, पाँव थोड़ा सा ऊपर होगा। इस पोजीशन में अपने आप को करना है। ये वाला बाजू हमारा ऐसे ही होगा। यहाँ से अपने आप को इस तरह से मूव कर, आपको क्लिक क्लिक की भी शायद आवाज़ आएगी आपके
वर्टिब्राज अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। आपकी L4 L5 पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो इंशाल्लाह ताला रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और आप महसूस करेंगे, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। विद इन अ डेज आपकी दवाई छूट जाएगी, आपकी कमर नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाएगी। अपने गर्दन को रोटेट करेंगे जिस तरफ हमारा बाजू है। 1 2 3 4 5। सांस लेते रहिए, सांस को मत छोड़िए। इनहेल कीजिए और रिलैक्स करने दीजिए। अपने दोनों टांगों को यहाँ पे लाइए, फिर आपका प्रेशर यहाँ पे आ गया। दोबारा से राइट वाली टांग को सीधा कीजिए, लेफ़्ट वाले घुटने को थोड़ा ऊपर उठाइए, राइट वाले बाजू को ऊपर, यहाँ पे इसको अपोजिट साइड से पकड़ते हुए अपने आप को इस पोजीशन में और अपनी गर्दन को दूसरे वाली साइड पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते रहिए, सांस को मत छोड़िए। इनहेल कीजिए, टांग को सीधा कीजिए, दूसरी साइड पे काम करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आइए, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। दोनों अपने घुटनों को इतना उठाएंगे, अब पूरा प्रेशर यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं और सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करेंगे। 1 2, बड़ा सुकून से, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता। 4 5 6 7 8 9 10। एक्सीलेंट। राइट साइड पे करवट बदलिए, लेफ़्ट वाले हाथ से वेट यहाँ पे शिफ्ट करते हुए उठ के बैठेंगे। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये वाला, इंशाल्लाह देखिएगा उनका ये विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपने करना है, सांस के बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो मैंने यहाँ पे इनहेल का है वहाँ पे इनहेल करना है, जहाँ पे एक्सेल का है वहाँ पे एक्सेल करना है, जहाँ पे रोकने को कहता हूँ वहाँ पे रुकिए, जहाँ पे सांस को रिलीज़ मुंह से करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। क्योंकि योगा में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू ब्रेथ। how you breathe, when you breathe, how much you breathe, how much you not breathe। तो जहाँ पे आप अपनी सांस को रोक देते हैं, इट मीन्स कि एनर्जी वहीं पे रुक जाती है। सेम वो वाला पानी वाले पाइप का यहाँ पे मेथड है कि पानी वाले पाइप में से एनर्जीज गुजर रही हैं, ब्लड गुजर रहा है हमारा, जो ही हम लोग उसको बंद कर देते हैं यानी सांस बंद हो गई तो वो रुक जाएगा वहाँ पे। तो जितना हम लोग सांस को जाने देंगे हमारे मसल्स उतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, हम मूव कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, इलास्टिसिटी आ सकती है हमारे पास। सो ये इसके सारे इसमें इस तरह से है। ठीक है जी, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। जिस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था उस पोजीशन से हम ख़त्म करेंगे अपने सेशन को। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने शोल्डर्स को ढीला ढाला, अपनी गर्दन को ढीला डाला, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। देखिए हमारे जहन में किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं आ रहा। जो नेगेटिव इमोशंस है हमारे इंशाल्लाह ताला वो सारे रिलीज़ हो सके, क्योंकि हमारा पूरा 20-25 मिनट ध्यान सिर्फ अपनी बॉडी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे था। अब लंबा और गहरा सांस लेंगे और मुंह के ज़रिए इन नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। आइएगा, इनहेल कीजिए। 3 सेकंड का हम लोग इनहेल कर रहे हैं, 4 सेकंड का हम लोग होल्ड कर रहे हैं, 6 सेकंड के लिए हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं और 3 सांसें लेंगे इस तरह से। पहली सांस हम ले रहे हैं, 3 सेकंड के लिए इनहेल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं हम लोग, 6 सेकंड तक रिलीज़ करेंगे, इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, रोकिएगा, रिलीज़ कीजिए, लास्ट टाइम इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, रिलीज़ कीजिए,
अपनी आंखें खोलिएगा, अपने एनर्जी के चैनल्स को। So is there any question people wants to ask or any kind of feedback? All is well? ओके जी, अपने सवाल ज़रूर बताया कीजिए, सेशन कैसा लगा, क्या आपको इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए, कौन सा सेशन होना चाहिए, तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाए, ताकि हम आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। शेयर ज़रूर किया कीजिए लिंक्स को एक दूसरे ग्रुप्स में, ताकि इस छोटी सी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस कोशिश से जैसे सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है, मेरे साथ मेरी टीम है, वो उनके लिए भी दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ किया कीजिए कि हम लोग ये जो एक सोसाइटी की हेल्थ के हवाले से हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, वो बेहतर हो सके। अब आप लोगों ने ये जो हाथ एनर्जी वाले हैं, आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने काम किया, वहाँ पे आपने इनको रखना है। लेफ़्ट वाला हाथ रखिएगा नीचे, राइट वाला हाथ आएगा ऊपर। अगर नहीं आ सकता आपका हाथ तो दुआ कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मुँह चेहरे पे आप लगा सकते, लेकिन इतना तो लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल हम लोगों ने शोल्डर्स पे इतना काम किया, इतना शोल्डर तो खुल ही गए होंगे हमारे। वापस आइए, अब अपने चेहरे के ग्लो के लिए भी हम लोग यही वाला करेंगे, ताकि हमारी एनर्जी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट साइड पे आपका चेहरा जो है वो ग्लो करेगा, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। आपके क्रो फीट्स पे भी इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, चेहरे की झुर्रियों पे काम करेंगे, जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन जिसे बोलते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। अपनी आँखों पे हाथ, अपनी 2 उंगलियाँ रखिए, बहुत ज़ोर से मत रखिएगा, थोड़ा सा इनको इस पोजीशन में लेके आइए ताकि ब्लड की सर्कुलेशन जाए। अपने कानों को थोड़ा रब कीजिए, अपने चेहरे को थोड़ा सा रब कीजिए। ऐसे लोग जिनके बाल झड़ते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। अपनी उंगलियों की पोरों से अपने आप को मसाज कीजिए। और जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द चैनल योगा विद THP। इसी तरीके से आप भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें, ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकें। और इंशाल्लाह कल ऑफ हम लोग करेंगे, बिकॉज़ टुमारो इज़ अ संडे, तो सब लोगों ने अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ रखी होंगी, कुछ अफ्तारीज़ के हवाले से या कुछ इस तरह से। और मंडे से इंशाल्लाह ताला हम लोग नए सेशन के साथ एक नए फ़िज़िकल प्रॉब्लम के चैलेंज के साथ आएंगे, ताकि उसके लिए हम लोग करें। हाँ, मैसेज आप लोग ज़रूर करें, जिस भी आप लोग चाह रहे हैं कि इस हेल्थ प्रॉब्लम पे बात होनी चाहिए, उस पे हम लोग करेंगे। और दोबारा भी हम लोग इन चीज़ों को करेंगे। जैसे हम लोगों ने शोल्डर की स्ट्रेंथन पे, गर्दन की स्ट्रेंथन पे काम किया, एक दफ़ा किया था, हम अगली दफ़ा फिर किसी एक सेशन में करेंगे, ताकि हाँ, वीडियो तो आप लोग देख के कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी हम दोबारा लाइव भी उसको करेंगे। हम लोगों ने ब्लॉटिंग के लिए काम किया था, गैस के लिए काम किया था, डाइजेशन के लिए काम किया था, फिर हम लोगों ने नीज़ के लिए काम किया हुआ है लाइव सेशन आपके साथ। आज हम लोगों ने अपने लोअर बैक पेन के रिलीफ पे काम किया। तो इस तरह से हम लोग इनको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें, जितने लोग हैं वो मैसेजेस ज़रूर करें कि किसके ऊपर ज़्यादा काम। और सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि मैसेज जो आएंगे वो वेट रिडक्शन पे आएंगे, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। मैं चाह रहा था कि पहले मैं उन सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स पे काम कर लूँ, ताकि जो लोग हमारे साथ वेट भी उनका बढ़ा हुआ है, लेकिन ये साथ साथ प्रॉब्लम भी चल रही हैं, तो डायबिटीज़ पे भी हमारा काम होने वाला है। अभी काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले हैं। रिलैक्सेशन एक हम लोग पूरी करेंगे, फिर एक दिन हम लोग रखेंगे जब मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग रखें। वो हो सकता है इंस्टा पे हो जाएं, या फिर वो इसी के ऊपर हो जाएं, या यूट्यूब पे हो जाएं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे। इस तरह समथिंग काफ़ी क्वेश्चन पहले योगा भी THP को ना सर्च कर लिया करें। हाँ, तो आप देखें, मैंने आपको उस दिन भी ये रिक्वेस्ट की थी कि वो जो लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसको आप एक दफ़ा फॉलो कर लें पेज को, yoga.with.THB फेसबुक पे, और यूट्यूब पे योगा विद THB है, तो वो भी जाके आप वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। अज़ान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, आप लोग भी अपनी इफ्तारी कीजिए, हम लोग भी कोई इंतज़ाम करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।